स्टेज टू इंटरेक्शन की पार्ट 6 वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। हमने टोटल 100 चेक पॉइंट कवर कर लिए हैं। टोटल 5 वीडियो में टोटल जो होते हैं 191 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीएचओ से। हमने टोटल 100 पॉइंट कवर कर चुके हैं। अब हम आज कवर करेंगे 101 से लेके 120 तक चेक पॉइंट, टोटल 20 चेक पॉइंट कवर करेंगे पार्ट 6 वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो 101 जो चेक पॉइंट होता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजम्पटिव केसेस एंड देयर रेफरल। अब जो प्रिजम्पटिव केस होता है वो होता है जैसे कोई किसी को जो है वो सिम्पटम हो रहे हैं। किसी को सिम्पटम है कि उसको ना खांसी है बहुत टाइम से और 2 हफ्ते ज़्यादा खांसी है, बुखार है लंबे समय से, वज़न कम हो रहा है, रात को पसीना आ रहा है, तो डाउट होता है कि इनको ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट का क्या करना है, उसकी माइक्रोस्कोपिक एग्ज़ामिनेशन करानी है सीएचसी से, उसका स्पुटम लेना है, स्पुटम के टेस्ट कराना है, उसमें देखना है कि ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है। उसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 102 चेक पॉइंट, एनटीईपी रजिस्टर एंड रिकॉर्ड आर मेंटेन। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस जो प्रोग्राम होता है उसकी रेफरल स्लिप होनी चाहिए आपके पास। अगर पेशेंट सीखा है तो रेफर करना है। पेशेंट का ट्रीटमेंट कार्ड होना चाहिए। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर है उनके पास सपोर्टिव ट्रीटमेंट होना चाहिए और टीबी जो नोटिफिकेशन रजिस्टर आपके पास होना चाहिए जिसमें सारा रिकॉर्ड हो कि इस पेशेंट का टीबी का ट्रीटमेंट चल रहा है। इसके बाद चेक पॉइंट आता है 103 चेक पॉइंट, आयुष्मान आरोग्य मंदिर सपोर्ट सुपरविजन एंड मैनेज प्रिजम्पटिव कंफर्म एंड ऑन ट्रीटमेंट केसेस इंक्लूडिंग डीआर-टीबी पेशेंट। डीआर-टीबी होता है हमारा जो रेजिस्टेंट वाले केस होते हैं। डीआर-टीबी होता है हमारा ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस जिन्हें होता है, उनके भी आपको पूरी डिटेल मेंटेन करके रखनी है। तो डॉट्स जो होता है हमें उनका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। जो पेशेंट है, जो टीबी के पेशेंट चल रहे हैं उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देना है, प्रॉपर उनका रेगुलर चेकअप करना होता है, रेगुलर स्क्रीनिंग करनी होती है। कोई किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा है। जनरली टीबी की मेडिसिन जो होती है वो लीवर को नुकसान देती है। उसके लिए हमें जो पेशेंट होते हैं जिनका टीबी का ट्रीटमेंट चल रहा है उनको साथ में एक Li-52 टॉनिक भी देना होता है, लीवर की मेडिसिन भी देनी होती है, जिससे पेशेंट को कोई भी दिक्कत ना हो और उनका सभी रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। जो पेशेंट आयुष्मान आरोग्य मंदिर आने में असमर्थ है, उनके घर पे ही आशा बहन जी उनको दवाई प्रोवाइड कराती है। उसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 104 चेक पॉइंट, चेक द एबिलिटी, डिलीवरी ऑफ सब्सिक्वेंट डोजेस ऑफ एमडीडी एंड फॉलो-अप ऑफ पर्सन अंडर ट्रीटमेंट। द फैसिलिटी प्रोवाइड सर्विस अंडर नेशनल लेप्रोसी। जो लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम होता है, इसमें जो जो भी पेशेंट होते हैं, जैसे मान लो 2 तरह का होता है लेप्रोसी, जो कुष्ठ होता है 2 तरह का होता है, एक होता है प्यूसी बेसिलरी, एक होता है मल्टी बेसिलरी। प्यूसी बेसिलरी में 5 चकत्ते होते हैं, 5 से कम चकत्ते होते हैं, मल्टी बेसिलरी में 5 चकत्ते होते हैं, 5 से ज़्यादा चकत्ते होते हैं, 5 चकत्ते भी हो सकते हैं और साथ में कोई नर्व भी इन्वॉल्व होती है। तो जो इसका ट्रीटमेंट होता है, इसका ट्रीटमेंट हम जो हमारा डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट में एक हमारे लेप्रोसी ऑफिसर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेप्रोसी ऑफिसर, वहाँ से ट्रीटमेंट स्टार्ट कराते हैं। फिर बाद में जो है, जो हमारा जो है फिर बाद में पेशेंट जो ट्रीटमेंट है आयुष्मान आरोग्य मंदिर से भी ले लेंगे और अपनी पीएचसी से या सीएचसी से भी ले लेंगे, जिसमें एक अपडेट केस कार्ड होता है जिसको यूएल F01 बोलते हैं। तो उसके बाद हमारा चेक पॉइंट आता है 106 चेक पॉइंट, प्राइमरी हेल्थ केयर टीम आइडेंटिफाई एंड एंश्योर रेफरल ऑफ सस्पेक्टेड केसेस ऑफ लेप्रोसी। जो हमारे सीएचओ है उनके पास आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि लेप्रोसी कैसे पहचानेंगे। लेप्रोसी पहचानने का तरीका होता है, जो चकत्ते होते हैं वो पेल पेल कलर के होते हैं, रेडिश होते हैं और स्किन थिक थिक हो जाती है, वहाँ की शाइनी शाइनी होती है, चमकदार सी होती है और रेडिश सी हो जाती है। वहाँ पे नमनेस होती है, सुनपन होगा और टिंगलिंग हल्की सी खुजली सी भी होगी। पेनफुल टेंडर होगा, दबाने से हल्का सा दर्द होगा। हाथ में वीकनेस होगी, आईलिड में वीकनेस होगी, अगर फीट में है, आईलिड में है, स्वेलिंग होगी। सबसे सही तरीका चेक करने का होता है, जो पेन की टिप होती है उसको एक बार आँख खुलवा के चेक करना है, उसपे टच करके एक बार पेशेंट की आँख बंद करके चेक करना होता है कि ये चकत्ता जो है लेप्रोसी का किस तरह का है, लेप्रोसी का है या नहीं है। और अगर आपको डाउट हो रहा है कि ये पेशेंट लेप्रोसी का है तो उसको हायर सेंटर आप रेफर कर दिए, वहाँ से डोज़ स्टार्ट हो जाएगी। वो लोग देखेंगे कुर्सी बेसिलरी है, मल्टी बेसिलरी। उसके बाद चेक पॉइंट आता है फैसिलिटी प्रोवाइड अवेयरनेस अबाउट लेप्रोसी एंड अवेलेबल ऑफ इट्स ट्रीटमेंट। जो जो भी गाँव में पेशेंट है जिनका आप स्क्रीनिंग करते हो लेप्रोसी की, उन्हें देखते हो इनको लेप्रोसी है, तो उनको आपको समझाना है, उनकी काउंसलिंग करनी है कि लेप्रोसी का ट्रीटमेंट है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, आप दवाई खाइए, आप सब ठीक हो जाएगी। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 108, स्टाफ इज अवेयर ऑफ प्रमोशंस एंड सपोर्टिव एक्टिविटी डन अंडर नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। इसमें सपोर्टिव एक्टिविटी में आपको करना क्या होता है, आपको आईसी लगानी होती है कि कैसे-कैसे आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचना है, एचआईवी से बचना है, एड्स से बचना है, अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाना होता है गाँव में और जो सपोर्ट लेनी होती है, जो पीयर ग्रुप के जो लोग होते हैं, उनकी सपोर्ट लेनी होती है। और जैसे हाई रिस्क ग्रुप हैं, उनको एनकरेज करना होता है कि वो टेस्ट कराएँ, उनको कंडोम वगैरह देने होते हैं। हाई रिस्क ग्रुप में जैसे हमारे जो हो गए हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, जैसे ट्रक ड्राइवर आ गए, इसमें सेक्स वर्कर आ गए, तो सब इस तरह के लोग आते हैं।
जैसे जो ड्रग एडिक्ट होते हैं उनको भी एचआईवी हो सकता है, और जो पीएल एचआईवी जो इन एचआईवी है उनको एनकरेज करना होता है, उनकी काउंसलिंग करनी होती है और उनको एआरटी सेंटर भेजना होता है, जिससे वो प्रॉपर टाइम से दवाई खाते रहे, जिससे बीमारी उनकी ना फैले और उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक रहे। और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है एचआईवी की, उनकी भी काउंसलिंग करनी होती है, उनको भी एआरटी सेंटर भेजना होता है। प्रेग्नेंट वुमेन के अगर एआरटी सेंटर जाके दवाई लेती रहती है तो बच्चे बच्चे में एचआईवी होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, बच्चा एचआईवी नेगेटिव रहता है। उसके बाद अगला चेक पॉइंट है आयुष्मान वर्गीय मंदिर एससी हैज लिंकेज फॉर मैनेजमेंट ऑफ एचआईवी एड्स कॉम्प्लिकेशन। लिंकेज होना चाहिए माइक्रोस्कोपी से सेंटर से एचआईवी टीबी फॉर पीपी टीसीटी सर्विस। जो एआरटी सेंटर है एआरटी सेंटर से लिंकेज होना चाहिए। ये मैंने पीछे आपको बता ही दिया है। जैसे जो प्रेग्नेंट, जैसे कोई मदर है वो एचआईवी पॉजिटिव है, जैसे कोई मदर है वो एचआईवी पॉजिटिव है, तो उसमें प्रिवेंशन करना होता है पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। तो एआरटी सेंटर में मेडिसिन देते हैं उन्हें, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी होती है, जिससे ना बच्चा एचआईवी पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव हो जाता है। उसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 110 वाला चेक पॉइंट, आयुष्मान आरोग्य मंदिर इज अवेयर ऑफ देयर रोल्स इन नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। जो ये प्रोग्राम चलता है इसमें आइडेंटिफिकेशन करना होता है, रेफरल करना होता है सस्पेक्टेड केस को, कॉन्डोम प्रमोशन करना होता है, और जो हाई रिस्क ग्रुप होता है उसमें उसमें कॉन्डोम वगैरह प्रमोट देने होते हैं, और उनको जो हाई रिस्क ग्रुप है उनको एआरटी भेजना होता है एचआईवी टेस्ट कराने के लिए, और काउंसलिंग करनी होती है अगर कोई एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट है उनकी। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 111 स्टाफ इज अवेयर ऑफ सिंड्रोम अंडर सर्विलांस इन आईटीएसपी एंड आईएचआईपी। जो आप जैसे आजकल तो यूपी में यूडीएसपी चल रहा है, तो आपको जो इसमें सारा जैसे फीवर के पेशेंट है, कफ के हैं, ये सबका इनका डाटा ना सारा, जो डायरिया है, लूज मोशन है, जॉन्डिस है, ये सब डाटा आपको यूडीएसपी पोर्टल पे भरना होता है। उसके बाद अगला जो चेक पॉइंट आता है वो आता है चेक आयुष्मान चेक एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। चेक एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर सिंड्रोम सर्विलांस इज डन। जो भी आपके पास जो डाटा होता है वो आपको रिपोर्ट करना होता है, एमओ के पास करना होता है, पीएससी जो एमओ होते हैं उन्हें उन्हें रिपोर्ट करना होता है, और यूडीएससी पोर्टल पे उसका डाटा चढ़ाना होता है। और ऐसे ही जो आईएच आईपी पोर्टल है इस पे भी सारा आपको डाटा चढ़ाना होता है। इसके बाद चेक पॉइंट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट सर्विसेज। आपके पास आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हेपेटाइटिस बी की किट होनी चाहिए, हेपेटाइटिस सी की किट होनी चाहिए, और अगर आपके पास किट अवेलेबल नहीं है तो उनको रेफर करना है हायर सेंटर पे, सीएचसी पे, कंफर्म करने के लिए कि हेपेटाइटिस है या नहीं है, और अगर उनको पॉजिटिव आते हैं तो हायर सेंटर पे रेफर करना है फर्दर मैनेजमेंट के लिए। उसके बाद स्टाफ इज अवेयर ऑफ प्रिवेंटिव मेजर फॉर नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, आपको अवेयरनेस जनरेशन करनी होती है, बिहेवियर चेंज करना होता है पब्लिक का, उनको इम्यूनाइजेशन के लिए प्रमोट करना होता है। जैसे डोज होती है 0-1 6 की डोज होती है हेपेटाइटिस बी की। जैसे हाई रिस्क ग्रुप होते हैं, जैसे मान लो जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, उन्हें समझाना होता है कि आप लोग डोज लीजिए और ये यूज मत करिए ड्रग्स वगैरह, इससे हेपेटाइटिस फैल सकता है। और सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए सलाह देनी है पब्लिक को, और अच्छे साफ सफाई की सलाह देनी है। उसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है आयुष्मान आरोग्य मंदिर एंश्योर फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलो अप एंड सप्लाई ऑफ रिक्वायर्ड मेडिसिन। इसमें बेसिकली देखते हैं हम जैसे हाइपरटेंशन की जो फैसिलिटी प्रोवाइड सर्विस फॉर हाइपरटेंशन एज पर गाइडलाइन। जो हाइपरटेंशन के आपको लग रहा है कोई पेशेंट है, उनकी सबकी काउंसलिंग करनी होती है, सबको इंटरव्यू करना होता है, सबको बताना होता है कि आप जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करिए, नमक कम खाइए खाने में। उन्हें अवेयर करना होता है, उन्हें दोबारा बुलाना होता है बीपी चेक कराने के लिए, और अगर फिर भी कोई पेशेंट ठीक नहीं होते तो हमें स्पेशलिस्ट की उसमें कंसल्टेशन लेनी होती है, और या फिर उनको रेफर करना होता है सीएससी पर या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर। उसके बाद हमारा अगला चेक पॉइंट आता है स्टाफ इज एवर प्रमोशनल एंड सपोर्टिव एक्टिविटीज ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में आपको जो रिस्क फैक्टर बताने होते हैं पेशेंट्स को कि वजन ना बढ़ाए अपना, ओबेसिटी जैसे थोड़ा मोटापा कम करे, फिजिकल इनएक्टिव ना रहे, आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करें और तनाव कम करें, उससे आपका बीपी कंट्रोल होगा। लाइफ स्टाइल में जैसे डाइट है, नमक कम खाए, एक्सरसाइज करना है, अवॉइडेंस टोबैको टोबैको नहीं लेना, बीड़ी सिगरेट नहीं पीनी और शराब नहीं पीनी है। काउंसलिंग फॉर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की काउंसलिंग करनी है, और पेशेंट को बार बार बुलाना है जिससे वो प्रॉपर दवाई खाते रहे। उसके बाद हमारा 118 चेक पॉइंट आता है स्टाफ इज एबल प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन आइडेंटिफिकेशन एंड रेफरल फॉर हाइपरटेंशन।
अब जो पॉपुलेशन इनैमोरेशन जो होता है, जैसे कोई बीपी हमारे जैसे पॉपुलेशन इनैमोरेशन बेसिकली हम करते हैं जो 37% पॉपुलेशन होती है किसी भी गाँव की। किसी गाँव की अगर पॉपुलेशन मान लीजिए 1000 है, तो 1000 में से जो 370 हो गए उन उन सबका हम सीबैक फॉर्म भरते हैं, उनका हम बीपी चेक करते हैं, शुगर चेक करते हैं, मेंटल हेल्थ, कैंसर की स्क्रीनिंग करनी होती है। तो इसमें यही है पॉपुलेशन इनैमोरेशन करना होता है, सीबैक फॉर्म भरना होता है जो 30 साल से ऊपर के हैं, उस उनकी स्क्रीनिंग करनी होती है और अगर कोई पेशेंट सीरियस लग रहा है तो आपको उन्हें रेफर करना होता है फर्दर सीएचसी पर या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे कंसल्टेशन के लिए, जो आपके जो सीनियर डॉक्टर होते हैं उनसे कंसल्टेशन के लिए भेजना होता है। और पेशेंट को जब वहाँ पे दिखा के आ जाते हैं तो आपको दोबारा बुलाना होता है अपने ऐशवर्य के मंदिर में और उनकी प्रॉपर मेडिसिन चलाई जाती है, जिससे उनका बीपी कंट्रोल रहे। उसके बाद चेक पॉइंट आता है 119, स्टेचू इज अवेयर ऑफ साइन एंड सिम्पटम ऑफ हाइपरटेंशन। जो लक्षण होते हैं बीपी के वो पता होने चाहिए सीएचओ को, जैसे सिस्टोलिक बीपी अगर 140 से ऊपर है तो हाइपरटेंशन है, डायस्टोलिक बीपी अगर 90 से ऊपर है तो हाइपरटेंशन है। सीवियर हेडेक होता है, तेज सिर में दर्द होता है, थकान होती है, उल्टी का मन करता है, पसीने आते हैं, फीलिंग फेंट बेहोशी की सी हालत होती है, कन्फ्यूजन हो जाता है और आंखों में प्रॉब्लम होती है, सीने में दर्द होता है और सांस में थोड़ी शॉर्टनेस होती है, कम सांस आता है। तो ये सारे लक्षण होते हैं हाइपरटेंशन के, सीएचओ को पता होना चाहिए। इसके बाद आज की वीडियो का पार्ट 6 वीडियो का जो लास्ट चेक पॉइंट है वो है हमारा आयुष्मान द फैसिलिटी प्रोवाइड सर्विस फॉर डायबिटीज एज पर गाइडलाइन। आयुष्मान के मंदिर इंश्योर फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलोअप एंड सप्लाई ऑफ रिक्वायर्ड मेडिसिन। जो डायबिटीज की मेडिसिन है वो आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए, रेगुलर में सप्लाई में होनी चाहिए। और क्या क्या आप लाइफ मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन बताओगे डायबिटीज के पेशेंट को, वो सब बताया गया है इसमें। इसमें रेगुलर एंड एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन, आपके पास प्रॉपर मेडिसिन अवेलेबल होनी चाहिए, जैसे मेटफॉर्मिन है। और आपको पेशेंट को लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन बताना है, जैसे मीठा कम खाना है, जैसे आलू, चावल, चीनी, घी, मेवे, मीठे फल ये कम खाने होते हैं। डाइटरी रेस्ट्रिक्शन मैंने बता दिया कैसे क्या-क्या बताना होता है और पेशेंट को बार-बार बुलाना होता है। और अगर पेशेंट फिर भी ठीक नहीं होते तो टेली कंसल्टेशन करनी होती है सीनियर डॉक्टर से या फिर पेशेंट को रेफर करना होता है सीएचसी पर या पीएचसी पर। सीएचसी पर करेंगे, पीएचसी पर करेंगे या फिर हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करेंगे। तो आज मैंने आपसे डिस्कस करे टोटल 20 चेक पॉइंट 101 से लेके 120 तक। ये हमारी पार्ट 6 वीडियो थी सीएचओ इंट्रोडक्शन की। पार्ट 7 वीडियो बहुत जल्दी बनेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सभी को मेरा धन्यवाद।